हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके पास लेके आए हैं बेस्ट स्ट्रेटजी टू सॉल्व आईआईटी और नीट एग्ज़ाम पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल। यानी जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आए, मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए और आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम हो। यानी बहुत ही रेयरेस्ट चांस हो कि आप उसमें गलती करें, क्वेश्चंस को गलत करें। तो जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप बड़े ही ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए। फॉलो आप एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते। इसके लिए आप जो भी प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले से, उनको आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी है, तभी ये फॉलो हो पाएगी स्ट्रेटजी, तभी आप इसमें बेस्ट कर पाएंगे। आप देख रहे हैं आइरिस एजुकेशन। तो बेटा यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर हम नीट की बात करें और आईआईटी की बात करें तो स्पेशली हमने यहाँ पर नीट के टाइम को लेके रखा है कि 3 घंटे यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि उस पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 1 आवर, फिर सेकंड 1 आवर, फिर थर्ड 1 आवर। यानी हम कह सकते हैं कि हमें इस पेपर को 3 राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में क्या करना है, पहले तो सारी जो एंट्री है उसमें सारी फिल कर लेंगे, जो ओएमआर शीट है, ठीक है। उसके बाद इन्विजिलेटर जब भी आएगा वो तो फिर बाद में आएगा, लेकिन आपको पूरी फिल करके अच्छी तरह से पेपर वगैरह देख लेना है कि सारे पेपर उसमें हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई मिस प्रिंट तो नहीं है। एंड देन फिर आपको पेपर सॉल्व करना शुरू करना है, जो कि फर्स्ट राउंड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहले आपको क्या करना है, देखो जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, उसमें आपको बेस्ट आउटपुट देना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाएगी या हम जो बताने वाले हैं तो आपको नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपके क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होने लगेंगे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, नॉलेज तो जितनी है वही काम करेगी आपकी, बस उसमें आपकी मिस्टेक कम हो, गलतियाँ कम हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें बिना कोई भी एरर के, वो सबसे सही तरीका है। क्योंकि जो आपने तैयारी पहले करनी थी वो तो हो गई, अब उसमें तो और कुछ वहाँ पर बैठ के तो इनकी किया नहीं जा सकता कि भैया और बुक्स है चलो पढ़ लेते हैं। आपको तो जो नॉलेज है उसी में ही अपना आउटपुट देना है, उसी में आपको बेस्ट करना है। और अगर आप में उतनी नॉलेज है, एक लेवल तक थ्रेशोल्ड नॉलेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक ना हो कि आपका सिलेक्शन आपसे आप दूर हो जाएं, वहाँ से आपके क्वेश्चन कुछ गलत हो जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए हम ये स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो कि बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये हमने जो स्ट्रेटजी है ये खुद ही अपने एग्जाम, जब हम एग्जाम देते थे उस समय अपनाई और कई एग्जाम हमने निकाले, जैसे केंद्रीय विद्यालय पीजीटी केमिस्ट्री हमने निकाला इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री ये भी हमने निकाला, और भी अदर कई एग्जाम हमने निकाले, वो भी इसी स्ट्रेटजी पर बेस्ड थे। तो यहाँ पर अगर नीट की बात करें तो उसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट, मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि अगर जूलॉजी बॉटनी को एक ही मान लें बायोलॉजी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके अप्रोक्सीमेट हमें 90 करने होते हैं, केमिस्ट्री में 45 और फिजिक्स में भी 45। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हों उसमें, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं हमें क्या करना है, फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। यानी अगर 180 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन हैं तो उसको हमें क्या है 1 आवर में पढ़ना है। और पढ़ना इस स्पीड से है कि 1 आवर में सारे क्वेश्चन पढ़ भी जाएं और हमें समझ में भी आ जाए। समझ में का मतलब है कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन 1-2 मिनट में आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा या बड़ा टफ है, आएगा तो 5-10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, पहले राउंड में जैसे आपने शुरुआत में 10 क्वेश्चन पढ़े लाइन टू लाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट सही से पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, और जो भी आंसर आपको लगे जिस क्वेश्चन का कि इसका ऑप्शन ये सही है, यानी पढ़ते ही आंसर आ जाए या पहला स्टेटमेंट पहली लाइन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाए, वहाँ आपको टिक लगाते जानी है। आपने मान लो 10 क्वेश्चन पढ़े, उसमें आप लोग 3 क्वेश्चन आए, मान लो सेकंड आया, फोर्थ आया और मान लो 9th आ गया, तो सेकंड, 4 और 9th के जो भी बबल्स हैं, पहले तो 10 क्वेश्चन पढ़ लो, उनमें टिक लगा लो पेंसिल से या कोई मार्क कर लो उसी तरह से, ठीक है। किस पे, जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें आपको हाल क्या करना है, फिल करना है। यानी दूसरा, चौथा या फिर आपने 9वां क्वेश्चन जो भी आया है उसका आपने फिल कर दिया। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो श्योर होने चाहिए
यानी भगवान भी आ जाए और कहे कि ये गलत है तो आप कहोगे नहीं ये सही है, हमने एक नहीं 10 बुक से पढ़ा है और हम पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पढ़ो, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा सीक्वेंस क्या रखना है, पहले बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। भले वहाँ पेपर चाहे जो भी आए, सिंपल आए किसी का, मान लो केमिस्ट्री का वहाँ पर टफ आ गया, फिजिक्स का सिंपल आ गया, तब भी ऐसा नहीं करना है कि पहले आप फिजिक्स लगाने बैठो फिर आपका केमिस्ट्री, क्योंकि आप पहले माइंड मेकअप कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इफेक्टिव तरीके से पेपर कर पाएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत नहीं भी चलता है, जनरली केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है, हो सकता है किसी साल केमिस्ट्री का टफ आ जाए, ठीक है। फिजिक्स क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा होता है केमिस्ट्री, ठीक है, और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है। वो बात अलग है, एक्सेप्शनल है कि किसी बच्चे को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारा जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं कि पहले आप बायो का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। उसमें भी आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। फिर आपने फिर 10 बायो के पढ़े, फिर 10 बायो के पढ़े, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते जब 90 पूरे हो जाएं फिर केमिस्ट्री पे मूव कर जाइए। और आपको ये इतने फास्ट पढ़ना है कि 1 आवर में आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं और इस तरह से सॉल्व करना है। आप 10 की जगह 20 क्वेश्चन भी ले सकते हो, तो 20 क्वेश्चन आपने टिक कर लिए, फिर आपको भरना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको हाल के हाल एक क्वेश्चन किया फिर भर दिया, एक क्वेश्चन फिर भर दिया, इसमें ही प्रॉब्लम होती है, काफ़ी टाइम भी चला जाता है। और ऐसा भी नहीं करना है कि लास्ट के लिए आप बैठे रहें। जब लास्ट में के लिए बैठे रहोगे और बाद में 2-4 मिनट का अगर अंतर हुआ टाइम में, मतलब घड़ी अगर डिस्टर्ब हुई या जल्दी घंटी बज गई और जल्दी उन्होंने इन्विजिलेटर ने आपका पेपर छीन लिया, तो सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। या जल्दबाजी में भर रहे हैं तो सही से गोले नहीं भर पा रहे हैं, या कहीं का कहीं गोला एक डिस्टर्ब हुआ, बाकी गोले सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो तो बहुत ही बैड तरीका है कि आप सबसे बाद में भरते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में भरना है, उसमें भी आपका टाइम काफ़ी चला जाता है, तो वो भी नहीं करना है। तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन आप करके पूरा 180 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उनके फिलअप कर दीजिए, जितने भी क्वेश्चन आ जाए। ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि बहुत कम क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। किसी 10 में 2 ही क्वेश्चन निकल रहे हैं या 5 निकल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बार 10 में आपके 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएं, किसी में हो सकता है 1-2 ही सही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर टफ पेपर है तो सभी बच्चों के लिए है और इजी पेपर है तब भी सभी बच्चों के लिए है। आपको तो अपना देखना है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन सही, कोई भी एरर ना हो, उसमें कोई भी मिस्टेक ना रहे। तो जब पहला राउंड कंप्लीट हो जाए तो फिर चलाना है सेकंड राउंड में। हाँ, पहले राउंड में एक चीज़ और करना है आपको कि वो क्वेश्चन जो आपको लगता है 1 या 2 मिनट देने पे या थोड़ा सा टाइम देने पे ये क्वेश्चन निकल सकता है या सही हो जाएगा, उस पर आप थोड़ा सा निशान लगाते जाइए। ये सेकंड राउंड में हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो अब जब आप सेकंड राउंड चलाएंगे तो फर्स्ट राउंड के जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, चाहे वो 100 हो, चाहे 120 हो, चाहे 80 हो, चाहे 70 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो 100% सही थे आपने, तभी वो आपने टिक किए, ठीक है। आप सेकंड राउंड में आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपने टिक लगा रखे हैं कि 1 या 2 मिनट है, थोड़ा सोच ले पाइए, इसका आंसर निकल आएगा। पहले राउंड में कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है जो अटकने वाला हो, स्टिक नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। और इसमें भी उन्हीं क्वेश्चन पे स्टिक करना है जिसपे आपको थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि जो लंबा है 10-5 मिनट खाने वाला है या नहीं आने वाला है उस पर आप स्टिक कर जाओ, नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अपना दे पाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि वही क्वेश्चंस आपको करने हैं जो 1-1, 2-2 मिनट आपको ले रहे हैं और जल्दी से करते जाइए। पहले बायो का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, इसमें ही वही सीक्वेंस अपनाइए, ठीक है। और साथ में जो टफ क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है। वो क्यों? क्योंकि जो नहीं आ रहा है उसको आप 2 या 3 बार जब पढ़ लेते हैं तो कई क्वेश्चन उसमें से आने लगते हैं, माइंड में स्ट्राइक होने लगते हैं कि अच्छा ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला लगेगा, अच्छा इसका ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, ये पूछना चाह रहा है। तो सेकंड राउंड फिर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लो इसमें 100 हो गया क्वेश्चन, इसमें मान लो 40 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 180, ठीक है। अब बच्चे कुछ 5-10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये टाइम देने वाला, ये टाइम लेने वाला है, मतलब कि आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है और थोड़े से टफ हैं। लेकिन आपको पूरा 1 घंटा मिल रहा है तो आप 5-5, 10-10 मिनट भी दे सकते हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि पहला जो राउंड है वो तो सिंपल आपको सिर्फ पढ़ने वाला है, क्योंकि आपको आ रहा होगा तो अट्टे लगाएंगे, नहीं आ रहा होगा छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा राउंड में भी आपने वैसे रखा है 1-1, 2 मिनट वाले, इसमें आपने लेंथी और टफ और टिपिकल टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। और इसमें जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, नहीं आ रहा है, उसको तो प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है उसको सॉल्व, ठीक है। जब भी उसका ऑप्शन नहीं लगाना है, सॉल्व तो करना है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसका कहीं पर भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो भी नॉलेज है उसका बेस्ट
आपका निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा, जिसमें आपके एरर के चांस 0 हैं और आप जो भी आपकी नॉलेज है वो यहाँ पर जनरेट होके आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन कितनी नॉलेज है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, बहुत ही कम एरर या फिर 0 एरर के साथ। बेटा अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आप जरूर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, भगवान से यही हमारी कामना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें और हर एक एग्जाम निकालें जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर बेटा आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।